नाम मेरे को नाम लेने की न लेने की बीमारी मेरे को है। मैं इसके माध्यम से जानना चाहता हूँ सरनेम के माध्यम से। तो आपसे आग्रह है कि यहाँ आकर जिस संदेश श्रद्धांजलि संदेश को का वाचन एवं दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय सभी से निवेदन है, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, व्यवस्थित होकर बैठे बंधुओं। हम यहाँ श्रद्धांजलि के इस पावन पर्व में उपस्थित हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे तो 16 संस्कार बताए गए हैं और इन संस्कारों के माध्यम से कहा जाता है कि जीवात्मा देवत्व को प्राप्त करती है, निर्वाण को प्राप्त करती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। अन्य संस्कारों की बात न करके हम इस जीवन की जो लीला यहाँ से समापन हो जाती है, इसको शरीर की अंत्येष्टि से लेकर के 13 दिन तक, ये 13 दिन तक चलने वाला पर्व होता है और ये 13 दिन हमारे लिए बड़े विशेष होते हैं। बोलचाल की भाषा में वे भी कहते कि समाज को सूतक लगा हुआ। अब सूतक का शब्द लेते ही ऐसा लगता है कि ये सब अपवित्र हो गए, लेकिन वास्तविक बात ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ उस परिवार में अपने पितरों का ही पूजन होता है, अन्य किसी का भी कोई पूजन नहीं होता, कोई देव देवता का भी पूजन आज तक नहीं होता। आज आप मंदिर गए, आज से पूजन अब शुरू होता है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने गंगा पूजन किया, गरुड़ पुराण का वाचन किया, हमारे साथ अन्य ने हमारे साथ में चलने वाले, संगीत देने वाले देश विदेश में तक के आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ माता जी का भी इसी विधि विधान से बढ़िया गरुड़ पूजन करके गंगा जी में साथ तर्पण कराया था। बंधुओं, ये 13 दिन का पूरा पर्व है और ये 13 दिन हमें बड़े विशेष रूप से मनाना चाहिए। मुझे भी सौभाग्य मिला दादी जी के इस पावन पर्व में आने में, पिताजी के इसमें भी मैं आया था और हमें इस समय में थोड़ी देर के लिए को मौन हो जाना है, एकांत में चले जाना है, शांत हो जाना है और शांत चित्त होकर के एक बार आइए हमारे साथ साथ महामंत्र गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ गुनगुनाने की कृपा करेंगे और इसी के साथ में हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो वाचन है इसे भी हम यहाँ से सक्षम करेंगे। तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, उठते हुए स्वयं सविता देवता का ध्यान करें और महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उपस्थित समस्त आत्मीय बंधुओं, देवी श्रोता माता बहनों, विस्तार से आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपने इसके पूरे परिवार की बातें बता दी। अब मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार हृदय ब्लॉक के जो यहाँ शोक संदेश प्रेषित हुआ है, वैसे तो आदरणीय हमारे मोटा भाई शंकर लाल कड़ू जी इस क्षेत्र के हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ हैं और अपने सांसारिक कार्य के साथ घर गृहस्थी को, दुकानदारी को संभालते हुए भी अखिल विश्व गायत्री परिवार का कार्य बड़े ही श्रद्धा और लगन के साथ में करते हैं। परंतु जो गुरुदेव ने कहा भी कि बेटा आप हमारा काम करिए, निर्माण का कार्य करिए, संस्कृति को बचाने के लिए अपना कार्य करिए, हम निश्चित रूप से आपके परिवार की सबकी जिम्मेदारी लेंगे। और जैसा कि बताया गया है कि आदरणीय दादी माँ 105 वर्ष जिनका जीवन हो चुका है, वैसे मनुष्य का जीवन ही 100 वर्ष का होता है और 100 साल जिसने पूरे कर लिए वह वैसे ही जीवन मुक्त हो जाते हैं निश्चित रूप से। इसलिए 100 साल का ये जीवन कलयुग में बताया गया है। पहले उससे भी ज्यादा जीवन जीते थे लोग, लेकिन इन्होंने 100 साल पूर्ण किया, अर्थात ये जीवन मुक्त आत्मा है। इसके लिए हम क्या उनको दे सकते हैं? वैसे भी हम अपने पितरों को अपनी ओर से कुछ दे नहीं सकते,
हमारी देने की इतनी औकात ही आवाज नहीं कम है। करने का। लेकिन अगर हम उनको याद करते हैं और हम उनको हमेशा श्रद्धा से नमन वंदन करते हैं तो वो जरूर हमको सब कुछ देते चले जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा वांग्मय स्वरूप एक पुस्तक ही इस पर लिखी है, मरणोत्तर जीवन तथ्य और सत्य। और उसमें यह भी दिया है कि पितरों को श्रद्धांजलि दे। पितर हमारे अदृश्य सहायक है, वो हमको सहायता बराबर करते रहते हैं। क्योंकि समय अधिक हो जाएगा इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूं। यहीं पर ग्राम कोयलारी में अभी पावन गुरु पुराण का वाचन मुझे करना है 2 बजे से जाकर के। इसके पहले मांडवी में भी कार्यक्रम हमारा था, इसलिए बंधुओं समय भी अधिक होते जा रहा है और आप लोग सभी समझदार हैं, इस बात को जानते हैं। तो 2 मिनट का मौन भी हम कराएंगे थोड़ा सा कार्यक्रम के बाद। तो ये इसका वाचन आप लोगों को भजदेव ब्लॉक से ये श्रद्धांजलि संदेश मिला है और इसमें ये दिया है कि दादी माँ पूर्णा देवी के निधन से परिवार की नहीं बल्कि पूरे समूचे समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। इन्होंने अपने ग्रस्त जीवन का जिम्मेदारी से निर्वहन किया। हम अपने परिवार को नहीं बल्कि समाज को आगे लाने में उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए समाज को सहयोग देकर निर्वहन किया है। इनके अटूट कर्तव्य निष्ठा परिवार और समाज के